कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराज दिन खत्म हो जाता इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर ये कबूलनामा बहराइच हिंसा में शामिल 2 उपद्रवियों का है। क्या ये हिंसा पहले से प्लान्ड थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 3 किरदार सामने आए। पहला उपद्रवी, दूसरा पुलिस अफसर और तीसरा वो थाना प्रभारी जिस पर कार्रवाई हुई। हिंसा से जुड़े उपद्रवियों ने कहा पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी, अगर वो गद्दारी नहीं करते तो पूरा महाराजगंज जला देते। लोग जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है, क्या समझो। ये एजेंसी जल गई, गाड़ियाँ जल गई, तो दुकानें जल गई। तो कई बंदे थे, अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे हरदी थाने के थे जो हमारे क्षेत्र के, ये वहाँ मौजूद थे। अच्छा, मूर्ति में। ठीक, इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ। ये सारे सस्पेंड हो गए हैं, दूसरे आएंगे। इन्वेस्टिगेशन का दूसरा किरदार हरदी थाने में पूर्व में तैनात रहा एक पुलिसकर्मी है, जिसने कहा यहाँ विधायक का रुतबा इतना है कि बिना उसकी इजाजत के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सुना आपने, बहराइच में दंगा करने वाले गुप्त कैमरे के सामने खुद अपने जुर्म का इकरार कर रहे हैं कि वो कल बहराइच में थे और उनके साथ उनके कुछ और साथी भी थे और बहराइच में उन्होंने वहाँ वो उधम मचाया है जो आप देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने गाड़ियों में आग लगा दी, घरों में आग लगा दी, दुकानें फूंक दी, अस्पताल में आग लगा दी, 2 एजेंसियों में आग लगा दी और ये सब हमने पुलिस की मौजूदगी में किया है। बल्कि वो ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने उन्हें सिर्फ 2 घंटे दिए थे और 2 घंटे के लिए पुलिस वहां से चली भी गई थी। आगे ये लोग कहते हैं कि अगर उनको 2 घंटों से ज्यादा थोड़ा और वक्त मिल जाता तो पूरे बहराइच को आके हवाले कर देते। तो ये वो उग्रवादी हैं जिन्होंने वहां जानबूझ करके दंगा किया है और इनके साथ हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने वहां जानबूझ करके जो है लोगों को सताया है और उनके घरों में आग लगाई। अभी इनको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सवाल ये होता है कि इनको गिरफ्तार करके किया क्या जाएगा। जिन पुलिस वालों ने इनको पकड़ा है वो उन पुलिस वालों ने तो इनको अपना प्यादा और मोहरा बनाया है, उन्हीं ने उनको ढील दी है, तो वो इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। तो उनसे उम्मीद क्या लगाई जा सकती है? यही कि आज और नहीं तो कल उनको छोड़ दिया जाएगा। अगर वाकई प्रशासन इंसाफ करना चाहता है अब भी, तो उसका एक ही हल है और वो ये है कि ये लोग और इनके जैसे और दूसरे लोग, क्योंकि जब ये लोग पकड़े गए हैं तो इनके हजारों वो लोग कड़ी से कड़ी जुड़ करके उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है अगर प्रशासन चाहे तो। अगर पुलिस वाकई हरकत में आ जाए तो सबको गिरफ्तार किया जा सकता है और गिरफ्तार करके उनको जेल में डाला जाए, उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाए ताकि उनको एहसास हो कि दूसरों के घर को बर्बाद करके कैसा महसूस होता है, कैसे वो बेचैन होते हैं, किस तरीके से वो एक एक दाने को तरसते हैं, किस तरीके से उनके बच्चे भूखे मरते हैं। जब इन पर खुद ये बात बीतेगी और इन पर खुद ये एहसास होगा तब इन लोगों को पता चलेगा कि दूसरों को तकलीफ देने का अंजाम आखिर होता क्या है। पुलिस भी मिली हुई है, प्रशासन सब मिला हुआ है, उन्हीं की मिली भगत से इतना बड़ा दंगा हो गया है। अब गलती सारी मुसलमानों की, बुलडोजर भी मुसलमानों के घर पर चलाया जा रहा है, गिरफ्तारी भी मुसलमानों की जा रही है और जबकि खुलेआम पता चल चुका है कि दंगाइयों ने जानबूझ करके